उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी की कोशिश के प्रयास में है। 2 दशक के बाद एक बार फिर मायावती बदली रणनीति के साथ यूपी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है। बसपा प्रमुख मायावती के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की है। लगातार कमजोर हो रहे जनाधार और चुनावी हारों के बीच मायावती अब 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की जंग मान चुकी हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत करने का फैसला लिया है। मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है। साथ ही पिछले दिनों विवादित मसलों पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को घेरा है, उससे साफ है कि वे विवादों से बच रही हैं। ऐसे में उनकी कोशिश एक बड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव में लेने की हो सकती है। अगर मायावती की रणनीति सफल होती है तो यह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मायावती की प्लानिंग पूरे प्रदेश में एक बार फिर बसपा कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की है। कोविड काल के बाद से मायावती काफी कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखी हैं। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में भी उनकी जनसभाओं की संख्या उस स्तर पर नहीं रही जैसे पहले दिखती थी। चुनावों के समय में मायावती खुद को एक्टिव कर लगभग हर क्षेत्र को छूने का प्रयास करती थी। इसका असर दलित वोटरों के बीच पार्टी से जुड़ाव पर बढ़ता था। पार्टी नेता की कम एक्टिव होने का असर वोटरों पर भी दिखा है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले मायावती खुद को पूरी तरह से एक्टिव दिखाने की कोशिश में है। बसपा प्रमुख मायावती लखनऊ में डेरा डालकर लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही हैं। उनकी रणनीति अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखते हुए अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय को साधने की है। प्रदेश भर में बसपा की ओर से कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं। दूसरे दलों के स्थानीय प्रभावी नेताओं को बसपा में शामिल कराया जा रहा है। बसपा का पहला लक्ष्य अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी खोई हुई सियासी पकड़ वापस पाना है। पार्टी इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले की राजनीतिक प्रयोगशाला मान रही है। पंचायत चुनाव में बसपा पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज के नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की योजना बना चुकी है। यह रणनीति मायावती की 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की याद दिला रही है। उस चुनाव में मायावती ने दलित ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण बनाकर उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती ने इस बार बिना शोर शराबे के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने का तरीका अपनाया है। उन्होंने कई कमेटियों का गठन कर गांव-गांव बैठकों और छोटी सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी दी है। पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बनाना चाहती है। दरअसल इस समय भाजपा और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में बसपा जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अकेले चुनाव लड़कर बसपा के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में बसपा को भी किसी दल के साथ हाथ मिलाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर वे समान विचारधारा वाले गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, तो पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है। बसपा के प्रदर्शन में पिछले करीब 2 दशक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2007 में मायावती ने बसपा के प्रदर्शन में पिछले करीबी 2 दशक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2007 में मायावती ने बसपा को अकेले अपने दम पर 206 सीटें जिताकर बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद से पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक लगातार 4 बड़े चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन हार के बाद बसपा के सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। यही कारण है कि मायावती 9 अक्टूबर की रैली से अपने समर्थकों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को चुनौती देने की तैयारी में है। उनकी कोशिश कैडर को एकजुट करने की है। भले ही बसपा में अब बड़े नेताओं का अभाव हो, लेकिन मायावती और बसपा नेता बनाने एवं संगठन को खड़ा करने के लिए जानी जाती रही हैं। ऐसे में मिशन 2027 को कैसे लेकर वे आगे बढ़ेंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।